अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो पोएम पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाला है, तो तैयार हो जाइए। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग। नीचे दे गए हैं के उत्तर दें। यहाँ पर क्वेश्चंस किताब में नहीं लिखा हुआ, तो हम भी नहीं लिखे हैं, तो होना चाहिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। खैर, इसी को लेने देना नहीं है। फर्स्ट है हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स। शिशुओं का देखभाल कौन करता है? इन्फेंट में होता है शिशु, एस लगा दिए तो प्लूरल हो गया, एक से अधिक शिशु। और केयर में होता है देखभाल करना, एस लगा दिए तो V5 हो गया। ठीक है, केयर्स, केयर में जब एस लगाते हैं ना तो V5 बन जाता है। V5 बोलते हैं जब V1 में ऐसे एस लगाते हैं ना तो V5 बन जाता है। आंसर हो जाएगा द मदर, माँ। देखिए, बच्चा क्या स्पेशल है, जो शिशु है स्पेशल है, द लगा हुआ तो स्पेशल के लिए द लगता है, तो माँ भी क्या होना चाहिए, स्पेशल भी होना चाहिए। किसी खास शिशु की माँ है तो स्पेशल हो गई ना, तो द लगाना यहाँ पर क्या है, जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, आ जाएगा द मदर, माँ। शिशुओं की देखभाल कौन करता है? तो करती है माता जी। टू है व्हाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल। माँ क्यों रोती है जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है? आंसर हो जाएगा द मदर वीप्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हर चाइल्ड्स डेथ। माँ अपने बच्चे की मृत्यु के भय के कारण रोती है। तो माँ क्यों रोती है? अपने बच्चे की मृत्यु के भय के कारण रोती है। तो देखिए, डेड मीन्स तो मृत्यु हो गया, एपोस्ट्रोफी इसका मतलब क्या होता है, फिर मीन्स भय, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। ठीक है, यहाँ बिकॉज ऑफ दोनों साथ में है। 3 है व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन। वे क्या करती हैं जब उनका बच्चा गिरता है? तो क्या करती हैं? आंसर हो जाएगा शी किसेस द हर्ट प्लेस टू मेक इट वेल। ठीक है, वो घायल स्थान को चूमती है इसको ठीक करने के लिए। एंड टेल्स सम प्रिटी स्टोरीज, और कुछ प्यारी कहानियां सुनाती हैं। क्यों सुनाती हैं कुछ प्यारी प्यारी कहानियां? ये आपको कविता में पढ़ा चुके हैं। क्योंकि वो जब प्यारी प्यारी कहानियां बताती है ना, तो जो शिशु है उसका ध्यान दर्द पर से हट जाता है। ठीक है, दर्द से हट जाता है, उसको राहत का एहसास होता है। 4 है व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड। आप अपनी माँ के लिए क्या करेंगे जब वे बूढ़ी हो जाएंगी? तो आंसर हो जाएगा आई विल टेक केयर ऑफ हर वेरी वेल। मैं उनका बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। जस्ट लाइक, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, शी हैज बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। बिल्कुल उसी तरह जैसा वे मेरे बचपन से करती आ रही हैं। तो बचपन से जितना मेरे देखभाल करी है ना, बिल्कुल उसी तरह उतनी ही अच्छे से मैं उनका देखभाल करूंगा या करूंगी। B.2.1 आंसर इन ए वर्ड और सेंटेंस। एक शब्द या एक वाक्य में जवाब दें। एक वर्ड में जवाब देना है या एक सेंटेंस में जवाब देना है, तो ध्यान रखिएगा, इसका छोटा छोटा आंसर होगा। फर्स्ट है हु रोट दिस पोयम, कौन इस कविता को लिखा? तो आंसर हो जाएगा एन टेलर। कहाँ के थे? लंदन में जन्म हुआ था। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। 2 है व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग। एक माँ क्या करती है जब उनका बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। ठीक है, आकार में छोटा नहीं, उम्र में छोटा, उसको बोलते हैं यंग। आंसर हो जाएगा ये मदर लव्स, टेक्स केयर, फीड्स, टेल्स स्टोरीज एंड टीचेस हैबिट्स। तो एक माँ प्यार करती हैं, देखभाल करती हैं, खिलाती पिलाती हैं, कहानियां सुनाती हैं और अच्छी आदतें सिखाती हैं। ठीक है, अच्छी आदतें। ठीक है, आदतें सिखाती हैं तो अच्छी आदतें ही सिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते। यहाँ पर गुड ऐसा नहीं बोलेगा कि छोड़ दिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते हैं। एक ही सेंटेंस में जवाब देना है, तो फुल स्टॉप कितना है, एक ही बार है, एक सेंटेंस हो गया। या फिर एक वर्ड में जवाब देना, तो एक वर्ड में तो जवाब दे नहीं सकते हैं, तो एक सेंटेंस में जवाब देते हैं। देखिए, लव मिस होता प्यार करना, एस सब में लगाया हुआ क्योंकि डज यहाँ पर है। जो सिंगुलर नाउन होता है ना उसके साथ V5 लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। टेक केयर मिस होता है देखभाल करना, एस हटा के बोल रहा है, V1 ही बोल रहा है। फीड मिस होता है खिलाना, टेल मिस तो कहना बतलाना, स्टोरीज कहानियां, और यहाँ पर टीच मिस होता सिखाना पढ़ाना, हैबिट्स मिस होता आदतें। देखिए 3 द मदर विप्ड व्हेन हर चाइल्ड वाज इल। माँ रोई जब उनका बच्चा बीमार था।
व्हाट फियर डिड सी हैव, उनको कौन सा भय था, यानी पूछा जा रहा है कि उनको कौन सा भय था। जब उनका बच्चे बीमार था ना तो रोई, बहुत ज्यादा रोई, तो उनको कौन सा भय था। तो आंसर हो जाएगा सी हैड द फियर ऑफ हर चाइल्ड्स डेथ, उनको अपने बच्चे की मृत्यु का डर था। B.2.2 आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक में जवाब ना दें। यानी मनाही क्या है, 50 शब्दों से अधिक में जवाब नहीं देना। 50 शब्द में दे सकते हैं और या 50 से कम में दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं। फर्स्ट है हाउ कैन यू से डैट ए मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, आप कैसे कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, आप कैसे कह सकते हैं, तो कैसे कहिएगा बताइए। आंसर हो जाएगा ए मदर वॉचेस डे एंड नाइट व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल, एक माँ दिन रात देखभाल करती है जब उनका बच्चा बीमार पड़ता है। शी सेक्रीफाइसेस हर ओन डिजायर्स टू फुलफिल हर चाइल्ड्स विशेस, वे अपने खुद की इच्छाओं का बलिदान देती है अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। When her child falls, she runs to help immediately, जब उनका बच्चा गिरता है तो वे तुरंत मदद करने के लिए दौड़ती हैं। Thus she loves her child very much, इस प्रकार वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। इतना काफी है ये बताने के लिए कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। दिन और रात देखभाल कौन करता है, बच्चा जब बीमार पड़ जाता है तो उसके बिस्तर के पास ना एक माँ बैठी हुई रहती है। टू है वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर, हमें अपनी माँ के प्रति क्रूर क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा सवाल है, फिर जवाब तो देना ही है। टू पूछ रहा वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू योर मदर, अनकाइंड में होता है क्रूर, काइंड में दयालु, अन लगा दिए तो क्या हो गया, उल्टा हो गया क्रूर। तो बोला जा रहा है कि हमें अपनी माँ के प्रति क्रूर क्यों नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर, हमें अपने माँ के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि शी हैज गिवन बर्थ टू अस, क्योंकि वे हमें जन्म दी हैं, अपने जन्म देने वाले से ही हम क्रूरतापूर्वक व्यवहार करेंगे, ये कोई मतलब हुआ। शी सेक्रीफाइसेस हर ओन डिजायर्स टू फुलफिल आवर विशेस, वे अपनी इच्छाओं की बलि दे देती हैं हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। इतना काफी नहीं है, ऐसा कौन बलिदान देता है कि माँ जो होती है अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, चाहे बच्चा काला हो, कलूठा हो, चाहे गोरा हो, नाटा हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो पागल ही क्यों नहीं हो। तो एक माँ के सामने उसके बच्चे के जो हर अवगुण है वो सब खत्म हो जाता है, सिर्फ बच्चा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी माँ है, तो ऐसे माँ के प्रति कैसे कोई आदमी क्रूर हो सकता है और अपनी इच्छाओं को बलि देती है हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो ऐसी माँ के प्रति भला कौन क्रूर हो सकता है। शी सफर्स ए लॉट टू ब्रिंग अस अप, वे बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करती हैं हम सभी का लालन पालन करने के लिए। ठीक है, सफर में से होता है दुख दर्द सहना, ये लॉट में से होता है बहुत ज्यादा, ब्रिंग अप में से होता है लालन पालन करना। ठीक है, ब्रिंग अप तो क्या हो जाएगा शी सफर्स ए लॉट, वे बहुत ज्यादा दुख सहती हैं किस लिए, टू ब्रिंग अस अप, हम सभी का लालन पालन करने के लिए। क्योंकि ये कुछ आसान काम तो है नहीं कि एक शिशु का उतना देखभाल करना। ठीक है, और पिताजी इरिटेट भी हो जाता है, लेकिन एक जो माँ है अपने बच्चे से कभी इरिटेट नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत शिशु है बहुत गलती करते हैं, फिर भी वो गलती को जो माँ है वो सुधारती है, लेकिन कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होते कि हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है अपने बच्चे का लालन पालन करने में। ठीक है, सेक्रीफाइस ऐसे लगा दिए तो विफल हो गया। सेक्रीफाइस में से होता है बलिदान देना, डिजायर में से होता है इच्छा, ऐसे लगा दिया तो प्लूरल हो गया। विश में से होता है वो भी इसका मतलब ही होता है इच्छा। फुलफिल में से होता है पूरा करना। थर्ड बढ़ते हैं कैन यू एवर बी अनकाइंड टू योर मदर, बोला जा रहा है कि क्या आप कभी अपनी माँ के प्रति क्रूर हो सकते हैं, ये पूछ रहा है क्या आप कभी अपनी माँ के प्रति क्रूर हो सकते हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने जवाब के लिए कारण बताएं। अगर आप लिखेंगे कि हाँ अपनी माँ के प्रति क्रूर हो सकते हैं तो कारण बताना है। अगर आप लिखिएगा कि मैं अपनी माँ के प्रति कभी भी क्रूर नहीं हो सकता तो इसका भी कारण बताना है। नो आई कांट बी अनकाइंड टू माई मदर, नहीं मैं अपनी माँ के प्रति क्रूर नहीं हो सकता हूँ, नेवर, कभी नहीं। तो कैन को शॉर्ट में कांट लिखते हैं CN'। कारण पूछ रहा था गिव रीजंस, कारण बताएं।
तो लिखेंगे क्योंकि, बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ माई एवरी नीड, वे मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती हैं। एंड कंसोल्स मी इन माई फेलियर, और मेरी असफलता में सांत्वना देती हैं। एंड एनकरेजेस मी टू ट्राई अगेन, और फिर से प्रयास करने के लिए उत्साहित करती हैं। वाट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ माई मदर, जो कुछ भी मैं आज हूं अपनी माँ की बदौलत ही हूं। तो जो कुछ भी आज है अपनी माँ की बदौलत ही है। तो ऐसी माँ के प्रति क्रूर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, ये ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा कि आप कभी क्रूर हो सकते हैं, तो इसका जवाब तो नो ही में मिलेगा। फेलियर में होता है असफलता, क्लू कंसोल एस लगा दिया तो भीफा हो गया। कंसोल में होता है सांत्वना देना, एनकरेज में एस लगा हुआ तो भीफा है। एनकरेज में होता है उत्साहित करना। ठीक है, अब देखिए, तो बोला जा रहा है क्या ना, जब एक बच्चा जब असफल हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। वो उस काम को दोबारा करने की उसमें हिम्मत नहीं होता। लेकिन जो माँ है वो सांत्वना देती है, वो बोलती है कि फिर से प्रयास करो और हो जाएगा, और पहले के जो गलती किए थे ना उसको क्या सुधार लो, तो अगली बार क्या ये काम हो जाएगा। तो वो इसी तरह से उत्साहित करती है। 4 है, राइट एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के कोई घटना को लिखें। विच शोज योर मदर्स इंटीमेट अफेक्शन टुवर्ड्स यू, जो आपके प्रति आपकी माँ के अत्यंत प्यार को दिखाता है। ठीक है, इसको तो आपको खुद लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक लिख के दिखा दे रहे हैं कि जनरली क्या लिखना है। तो 4 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अपने जीवन के कोई घटना के बारे में लिखे जो दिखाता है कि आपकी माँ ना, आपकी माँ आपको बहुत ज्यादा क्या करती है, प्यार करती है, बहुत ज्यादा। आंसर हो जाएगा 1 डे इन जून, जून में एक दिन। आई फेल्ट ए हीट स्ट्रोक, मुझे लू लगा। माई मदर इमीजिएटली कॉल्ड द डॉक्टर, मेरी माँ तुरंत डॉक्टर को बुलाई। जब पता चला ना कि हमको लू लग गया है, तो मेरी माँ डॉक्टर को तुरंत बुलाई। इमीजिएटली मीन्स तुरंत। शी बॉइल्ड रॉ मैंगोज एंड गेव मी इट्स जूस, वह कच्चा आमों को उबाली और मुझे इसका जूस दी। टाइम एंड अगेन, बार बार। शी पुट ए वेट क्लॉथ ऑन माई फोरहेड, वे बार बार मेरे ललाट पर एक भींगा कपड़ा रखती थी। एंड सैट बाय माई बेड ऑल डे, और पूरे दिन मेरे बिस्तर के पास बैठी रही। ठीक है, भींगा कपड़ा ललाट पे क्यों रखा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो गर्मी है ना, गर्मी वो क्या उस दिमाग में नहीं पहुंच जाए। ठीक है, दिमाग में नहीं पहुंचे, क्योंकि दिमाग बहुत नाजुक होता है ना, इसलिए। और शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, बहुत ज़्यादा है तो शरीर का टेम्परेचर कम होना चाहिए ना, 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य होता है, तो होना चाहिए। इसीलिए भींगा कपड़ा बार बार ललाट पर रखती हैं, ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। आ रहा है समझ में? यहाँ पर पूरे दिन क्या मेरे बिस्तर के पास बैठे रहे। ठीक है, उनको वो क्या बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गए और हमेशा बिस्तर के पास बैठे रहे। When I got well at evening, जब मैं शाम में ठीक हुआ, she became relaxed, तब ही वे रिलैक्स हुई, मतलब आश्वस्त हुई, थोड़ा सा रिलैक्स हुई। लेकिन ऐसे क्या थी, पूरी तरह से बेचैन थी कि कैसे इसको लू लग गया, कितना बीमार है। एक माँ तो अपने बच्चे को देख कर, चाहे दर्द बच्चे का छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ तो हमेशा बेचैन हो ही जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ऐसे बोल रहा था क्या, अपने जीवन की कोई घटना के बारे में लिखें, तो मतलब ऐसा कोई भी घटना जो दिखाता है कि आपकी माँ आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऐसे ढेर सारा घटना होगा, उसमें से कोई एक ही वर्णन करना है, क्योंकि इसमें वर्ड क्या लिमिट है, 50 शब्दों से ज्यादा में नहीं लिखना है। C.1 गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन, बार बार पाठ से गुजरे। बार बार पाठ से गुजरे कहने का मतलब है बार बार पाठ को पढ़े। एंड फाइंड आउट इन द टेक्स्ट द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग एज गिवन बिलो, पाठ में उन शब्दों को चुने जिनका एक ही मतलब हो जो नीचे दिए गए शब्दों का है। आगे आपको समझ में बोला जा रहा है कि पाठ को बार बार क्या करना, पढ़ना है। फाइंड आउट मीन्स हो गया ढूंढना, टेक्स्ट मीन्स पाठ हो गया, लेसन। तो बोला जा रहा है कि बार बार पाठ को पढ़े और उन शब्दों को पाठ में ढूंढे जिनका वही मतलब है जो नीचे दिए गए शब्दों का है। ये देखिए, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये बैगनी में, तो ये क्या, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आंसर लिखना है। देखिए, लव मीन्स होता प्यार, प्रेम।
अब देखिए इसका है ना, इसका परिभाषित शब्द है ना, ये कहाँ मिलेगा? पाठ में मिलेगा, पाठ में। ठीक है, तो उसमें से क्या करना है आपको? ढूंढना है। तो ये लव का हो जाएगा अफेक्शन, प्रेम। इलनेस मीन्स बीमारी, तो सिकनेस आपको मिलेगा लेसन में मिलेगा, कविता में। तो इलनेस बीमारी, सिकनेस मतलब बीमारी। लवली मीन्स प्यारा, प्रेटी मीन्स प्यारा। तो देखिए लवली तो दिया हुआ है, लेकिन इसका परिभाषित शब्द आपको मिलेगा कहाँ? ये पोयम में, क्योंकि बोल रहा है कि पोयम में से ही ढूंढना है, और कहीं से ढूंढना नहीं है आपको, पोयम में से ही ढूंढना है। अपने मन से कुछ लिख नहीं सकते हैं। अगर आपको समझ में, तो चलिए ढूंढ के दिखाते हैं। एफेक्शन कहाँ मिलेगा, चलिए ढूंढ के दिखाते हैं। ये देखिए एफेक्शन मिल गया, उसके बाद सिकनेस ढूंढते हैं। देखिए सिकनेस मिल गया, उसके बाद प्रेटी ढूंढते हैं, प्रेटी प्यारा। ये देखिए प्रेटी मिल गया। आपको ढूंढ के इसलिए दिखाते हैं ना कि ताकि आपको समस्या नहीं हो, एकदम ये 100% एकदम पोयम को समझ लेना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर को 100% समझना है। D.1 ट्रांसलेट द फ्लोइंग लाइन्स, नीचे दिए गए लाइन्स को अनुवाद करें फ्रॉम द पोयम, कविता से, इनटू योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में। तुम्हारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। कविता से लिए गए नीचे दिए गए पंक्तियों का अनुवाद अपनी मातृभाषा में करें। तो चलिए मातृभाषा में करते हैं, पहले पढ़ तो लेते हैं क्या लिखा हुआ। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die, my mother। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? देखिए, जब दर्द और बीमारी मुझे रुलाई, तो कौन मेरी दर्द भरी आंखों में निहारा, एंड wept for fear that I should die, और इस डर से रोया कि कहीं मैं मर न जाऊं, मेरी माँ, माई मदर। ये हो गया। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये माई मदर चैप्टर का वर्ड मीनिंग है, आप इसको याद कर लीजिएगा। वॉच्ड, वॉच्ड मीन्स होता है निहारती थी। थी क्यों लगा हुआ? क्योंकि वॉच का क्या, ये V2 है, V2। V2 पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, भूतकाल के लिए। तो वॉच्ड मीन्स क्या हो गया? निहारती थी, हो गया। इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स होता है बच्चा या शिशु। ठीक है, बच्चा का स्पेशल वर्ड है चाइल्ड, समझे। और शिशु में इसका बहुत छोटा बच्चा, जिसको बोलते हैं यंग बेबी। तो इन्फेंट मीन्स क्या हो गया? शिशु। ठीक है, बच्चा मत याद कीजिएगा, शिशु याद कीजिए। देखिए क्रैडल, क्रैडल मीन्स होता है पालना। ठीक है, जैसे कुत्ता के बच्चों को पालते हैं ना, तो वहां पर पालने का मतलब होता है भर्ब, क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रैडल कुछ और है, क्रैडल में पालना है, लेकिन ये क्या है? नाउन है। ठीक है, संज्ञा। तो ये झूला देख सकते हैं, यही है, इसी को बोलते हैं क्रैडल। सिकनेस मीन्स होता है बीमारी। गेज मीन्स होता है ताकना या निहारना। प्रिटी मीन्स होता है सुंदर। शीश, शीश मीन्स होता है बंद होना। ठीक है, बंद होना, इसको बोलते हैं रोकना भी बोलते हैं। देखिए बियर्ड, बियर्ड मीन्स होता है सहना। बियर्ड में से एक भालू भी होता है, वो नाउन होता है, संज्ञा होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक क्रिया है, कुछ काम हो रहा है, सहना। क्या हो रहा है? काम, सहने का काम हो रहा है। बियर्ड मीन्स हो गया सहना। स्पीड, स्पीड मीन्स होता है बचना। ठीक है, बचने का कहने का मतलब है, वो उसमें कविता में बताया गया ना, अगर भगवान मेरे जीवन को बख्श देंगे और मैं कुछ और समय तक अगर जीऊंगी, तो मैं आपका देखभाल करूंगी माँ। तो वहां पर बचने का मतलब वही है कि जीवित रहेंगे। फीबल, फीबल में से होता है दुर्बल। ठीक है, दुर्बल में यानी कमजोर। ठीक है, वीक भी लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है? ये याद करना है और ये याद करना है, ये वाला, ये वाला। ये आपको पढ़ने के लिए दिया रहता है, प्रोनाउंसिएशन के लिए। प्रोनाउंसिएशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन, फीबल, स्पेयर, बियर, सीज। यहाँ पर क्या सीस लिखा हुआ, उसको प्रेटी नहीं पढ़ेंगे, प्रीटी पढ़ेंगे, प्रीटी। है समझ में? तो ये सब क्या, ये सब प्रोनाउंसिएशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये तो क्या है, ये सिंपल वर्ड में लिखा हुआ। किसी को रहता है ना कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझ में आता था, तो वो क्या पढ़ेगा? इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेगा। जिसको इंग्लिश टू हिंदी समझ में आता है वो ये पढ़ेगा।